आज ये स्थिति में है तो इसके आधे हकदार भागी कृष्ण हैं। सुदामा ने मन में विचार किया, यदि मेरा कृष्ण गरीब हो गया तो पूरा संसार गरीब हो जाएगा, इसलिए कृष्ण की गरीबी मैं ले लेता हूँ। सो कृष्ण की गरीबी सुदामा ने धारण कर रखी है। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है जब भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण और सुदामा गुरुकुल उज्जैन अवंतिका सांदीपनि आश्रम में पढ़ाई करते थे। उस समय की बात छोटे छोटे से थे भगवान, 11 वर्ष 12 वर्ष के। गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए ना। गुरुजी अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, शिष्य अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे। काफी समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात है, उसी उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में एक भिखारी भीख मांगने वाली दर दर पे ठोकर खाती खाती भीख मांग रही है, इधर उधर भटक रही है। लेकिन सुबह से दोपहरी आ गई, दोपहरी से शाम आ गई, किसी ने उसे भिक्षा में भीख में अन्न का दाना नहीं दिया, कुछ नहीं मिला। दुखी हुई, क्या करूं, बड़ी भूख सता रही है, अब तो सहन नहीं होता, क्या करूं। हे भगवान, इससे तो अच्छा तुम मुझे मार दे, अब ये सहन नहीं होती। भिखारी भीख मांगती मांगती चली जा रही थी। इतने में क्या हुआ, किसी को दया आई, किसी को दया लगी ना साहब, तो एक मुट्ठी चने उस भिखारी को भीख में दे दिए। ले बूढ़ी अम्मा खा ले। अब भिखारी ने विचार किया, ये चने मिले हैं, एक पुटलिया में बांध लिया और पुटलिया में बांध करके वो भिखारी उन्हें लेकर के चली। विचार किया, अब तो जैसे तैसे रात काट लूंगी, प्यास बुझाकर पानी पीकर के भूख मिटा लूंगी, लेकिन सवेरे यदि फिर कुछ नहीं मिला तो ये चने खा लूंगी। सो इन्हें संभाल करके रख लूंगी। वो चने पोटली में बांध करके उस बूढ़ी अम्मा ने भिखारी ने अपने पास रख लिए और चलती बनी, आगे चलती गई, थक गई। विचार किया, अब रात्रि हो रही है, थोड़ा विश्राम कर लूं। वो बूढ़ी अम्मा उन चनों की पोटली को अपने सिराने रख करके सो गई। सवेरा होगा और सवेरे अपनी क्रिया कर करके ये चने खा लूंगी, भूख मिट जाएगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। अब वो बूढ़ी अम्मा चने लेकर के सो तो गई, लेकिन अर्धरात्रि जैसे ही हुई, कुछ चोर चोरी करने के लिए निकले। इस बूढ़ी अम्मा को फुटपाथ पर सोई हुई देखा ना, तो विचार किया, अरे ये बूढ़ी अम्मा अपने सिराने रख करके क्या सो रही है, देखे तो सही। अब बूढ़ी अम्मा के पास में जब वो देखे ना, तो चने उस कपड़े में से चमक रहे थे मोतियों की तरह। कपड़े में यदि कोई वस्तु बंधी हो, चने वगैरह, तो ऐसे लगते हैं वो मोती चमक रहा, इसमें कुछ मोती बंधा हुआ होगा। चोरों ने विचार किया, इसे चुरा लिया जाए, क्योंकि व्यक्ति कीमती चीज को अपने अंग से लगा करके रखता है। यदि कोई कीमती चीज नहीं है तो उसे पड़ी रहने देता है, कौन छुएगा। हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं या कहीं घूमने फिरने जाएं और सोने चांदी की रकम हो ना, तो रात में सोते हैं तो बड़े संभाल करके सोते हैं, कोई चुरा कर ले जाए। चोरों ने विचार किया, ये बूढ़ी अम्मा संभाल करके सो रही है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे, सिराने रख करके सो रही है। अब जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने करवट ली ना, उन चोरों ने वो पोटली चुरा ली। पोटली चुरा करके वहां से भाग गए, चले गए, जाते गए, सांदीपनि आश्रम के निकट पहुंचे। अब रहा नहीं जाता, देखे तो सही हीरे मोती जवाहरात क्या चीज है। चोरों ने जब पोटली खोल करके देखी तो एक मुट्ठी चना बंधा है। अरे राम राम, इन चनों के लिए हमने अपनी नियत को खराब कर लिया, क्या करेंगे इन चनों को। वो पोटली उठा करके सांदीपनि आश्रम के दरवाजे के बाहर फेंक करके चले गए। सवेरा हुआ ना, तो सवेरे गुरु माता झाड़ू लगाती आई और जैसे ही द्वार पर आई, झाड़ू लगा रही थी, वो चने की पोटली गुरु माँ के हाथ आई। गुरु माँ ने विचार किया, कोई भक्त जा रहा होगा, जल्दी में होगा, अंदर नहीं आ सका, तो यहीं दहली पर भोग लगा करके चला गया। प्रसाद है, हाथ में लिया और काम में लग गई, झाड़ू लगाने लग गया। इतने में क्या हुआ, सवेरा हुआ ना, तो गुरुजी ने आदेश दे दिया सुदामा जी को और कृष्ण को, बेटा जाओ लकड़ी लेकर के आओ, मुझे संध्या पूजन करना है, हवन करना है, लकड़ी ले आओ। जो आज्ञा कृष्ण सुदामा चल दिए लकड़ी पर। यदि ज्यादा समय हो गया तुम्हें भूख प्यास सताएगी, क्या करोगे। लो मैं ये चना है, ये चना मैं तुम्हें दे रही हूँ, भूख लगने पर इन चनों को खा लेना।
भगवान द्वारिकाधीश ने वो चने सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी ने वो चने अपनी जेब में पोटली अपनी जेब में रख ली और चल दिए। इधर सवेरे बूढ़ी अम्मा की जब नींद खुली, बूढ़ी अम्मा ने नींद खुलते ही देखा कि चने की पोटली कहाँ चली गई। ना जाने कहां से मेहनत कर करके मैं चने मांग करके लाई थी, लेकिन मेरी पोटली ना जाने कहां चली गई। इधर उधर वो बूढ़ी अम्मा पोटली खोज रही है, ढूंढ रही है, लेकिन पोटली नहीं मिलती। बूढ़ी अम्मा बेचारी रोने लगी है, क्योंकि अपनी कल मिले थे, कल खा लेती तो अच्छा था, लेकिन आज की परवाह कर करके कल नहीं खाए, लेकिन आज भी वो हाथ से चला गया। रो रही है, इससे तो अच्छा मैं उन चनों को कल ही खा लेती तो मेरा पेट तो भर जाता, वो मेरे किसी काम के नहीं रहे। ना जाने कौन उन चनों को मुझसे छीन करके ले गया, ना जाने उन चनों को कौन चुरा करके ले गया। रोती हुई उस बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देती हूँ उन प्राणी को, जो भी वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया बूढ़ी अम्मा ने। जंगल में गए ना, तो जंगल में लकड़ी काटते काटते बारिश होने लगी, और बारिश होने लगी तो सुदामा ने वो चने खा लिए। और कृष्ण ने पूछा तो कह दिया, भाई मेरा इन ठंडी के कारण दांत बज रहा है। झूठ बोल दिया, क्यों? कि यदि आधे चने मैंने इसमें से, सुदामा ने विचार किया, आधे चने यदि मैंने कृष्ण को दिए तो मैं गरीब होऊंगा, सो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण भी गरीब हो जाएगा, और कृष्ण यदि गरीब हो गया तो पूरा संसार गरीब हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को ये चने नहीं देने, खुद खा गया। और कृष्ण की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। और आज उसी के कारण सुदामा गरीब है, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा का श्राप है। और साहब मैं कहना चाहूंगा, गरीब को मत सताओ, गरीब रो देगा। हमें भगवान ने धन में बड़ा बनाया है ना, बल में बड़ा बनाया है ना, तो किसी गरीब को सताने के लिए नहीं बनाया है। गरीब को मत सताओ, गरीब रो देगा। और गरीब ने यदि रो करके तुझे बददुआ दे दी ना, तो जड़ों मूल से अपना जीवन तू खो देगा। इसलिए कभी जीवन में गरीब को मत सताना। गरीब अपने कर्म से, अपने भाग्य से गरीब है, लेकिन उसे और हम यदि सताएंगे तो परमात्मा उसे सहन नहीं करेगा।